अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, बात-बात पे इरिटेट होते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम उनमें नहीं, आपकी कुछ आदतों में हो। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेवकूफ़ बीवी की 6 वो आदतें जो आहिस्ता-आहिस्ता शौहर के दिल से इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों ख़त्म कर देती हैं। और अगर आपने इन आदतों को आज ही नहीं बदला ना, तो कल आप सिर्फ़ कंप्लेन कर रही होंगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सच सुनने के लिए रेडी हैं? अगर आपके हस्बैंड आपसे दूर हो रहे हैं, बात कम करते हैं, घर आके मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बदल गए हैं। हो सकता है कि आपकी आदतों ने उन्हें बदलने पे मजबूर कर दिया हो। और सबसे कड़वी बात जो है वो ये है, ज़्यादातर औरतें खुद अपना रिश्ता ख़राब करती हैं। अगर हिम्मत है तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हकीकत के बहुत करीब लेके जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हर बात पे रोना डालना ना, कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, ये चीज़ हमारे माइंड में हो रही होती है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो उन्होंने क्यों आपको अपने साथ रखा हुआ है? वैल्यू होती है तो इंसान एक दूसरे के साथ रहता है ना। हर डिस्कशन को ना ड्रामा बना देती हैं बहुत सी ख़वातीन ना। तो मर्द को ना इमोशनल औरत पसंद होती है, लेकिन अनस्टेबल औरत जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। जब आप हर बात पे रोती हैं तो शौहर आपको हैंडल करने की कोशिश भी करता है, और हैंडल अगर वो कर भी रहा है और आप समझ नहीं रही ना, तो फिर वो आपसे बात करना कम कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बात करेंगी भी तो वो इसने रोना शुरू कर देना है। तो हर वक्त रोती हुई औरत ना मर्द के लिए मोहब्बत कम, मेंटल प्रेशर ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि रिलेशन जो है ना उसको अपनी बहुत समझदारी से लेके चलें। अगर आप के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझदारी से उस चीज़ को हैंडल करें। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली हस्बैंड का मजाक उड़ाना दूसरों के सामने, या उनको कंपेयर करना दूसरों के साथ, या अक्सर अब ख़वातीन ये बोल देती हैं तुम्हें क्या पता हो, या तुमसे कुछ नहीं होता है, मेरा भाई तुमसे बेहतर है, फ़लाँ रिश्तेदार तुमसे बेहतर है। आप सोचती हैं ये छोटी छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, मर्द के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रिस्पेक्ट होती है। जब वो आपसे रिस्पेक्ट फील नहीं करता तो उसका दिल ना आपसे ऑटोमेटिकली उठ जाता है। तो मोहब्बत बिना रिस्पेक्ट के ज़िंदा नहीं रह सकती है, सिर्फ रिश्ता जो है ना वो घसीट रहे होते हैं फिर इस सिचुएशन में ना। तो इसलिए कोशिश करें कि हस्बैंड को छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें, तो अकेले में भी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और लोगों के सामने तो डबल ट्रिपल उस चीज़ को बढ़ा दें, ताकि आपके हस्बैंड को इस चीज़ पे प्राउड फील हो। और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं मर्द अगर आप लोगों के सामने भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अकेले में तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आप सब में बैठ के भी रिस्पेक्ट करेंगी ना उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि जैसे आज लड़ाई हो गई हस्बैंड के साथ, और आपने क्या किया, फ़ौरन ही किसी फ्रेंड को कॉल कर दिया, अपनी मदर को कॉल कर दी, बहन को कॉल कर दी और कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी। आपको लगता है कि आप सपोर्ट ले रही हैं उनसे, इमोशनल सपोर्ट ही चले उसको हम नाम दे देते हैं। असल में ना आप अपने घर को एक्सपोज कर रही होती हैं सबके सामने। कल जब आप लोग ठीक भी हो जाएंगे ना, तो दूसरों की नज़रों में आपका शौहर कभी भी ठीक नहीं होगा, चाहे फिर वो आपकी मदर हो, आपकी बहन हो, आपके रिलेटिव में से कोई भी हैं, जो इसको भी आप अपनी सारी लड़ाई की हैं जो भी कथा आप सुना रही होती हैं, तो फिर वो चीज़ जो है ना, आपके शौहर की रिस्पेक्ट जो है ना वो उनकी नज़रों से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो औरत अपने शौहर की बुराई दूसरों के सामने करती है ना, मैं तो ये समझती हूँ कि वो असल में अपनी ही इज़्ज़त गिरा रही होती है, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और ये कुरान कहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर एक छोटी छोटी सी बात जो है ना वो अपने माँ बाप को भी ना बताएं। माँ बाप का देखिए कोई कसूर नहीं होता है कि उन्होंने अगर अपने फ़र्ज़ अदा कर दिए हैं, जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपनी अदा हो गई हैं जिम्मेदारियाँ, हाँ उस टाइम तक जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है तो फिर तो चले वो बताना बनता है, बड़ों को बिठाना बनता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप को टेंशन देना, एंड फिर नेक्स्ट अगले ही लम्हे आप जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं, तो फिर वो माँ बाप आई थिंक कि अब जिस उम्र में हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये राइट है कि हम उनको इस तरह की कोई भी दुख दें अपने तरफ से ना। तो कोशिश करें कि आपके जो भी मामला है हस्बैंड के साथ, उसको बहुत अच्छे से नरमी से जो है ना खुद ही उसको सॉल्व कर लें। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि शौहर कमाता है, जैसे बिल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है, लेकिन हम क्या करते हैं बदले में, ना कोई अप्रिशिएट करते हैं, एक सिंपल सा हम थैंक यू भी नहीं बोलते हस्बैंड को, बस कंप्लेन करते हैं, तुम टाइम नहीं देते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम सूट नहीं दिलाते हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ख़वातीन में ना, ये आदतें होती हैं कि वो कभी भी मर्द को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करती हैं, या हमेशा मर्द को जितलाती हैं बहुत सी औरतें
कि आप जो कमाते हो उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इस तरह से मर्द जो है ना वो आप ये समझ लें कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि शायद मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, ना कमाने की वजह से उनकी जो है ना वो रिस्पेक्ट कम हो रही है। तो ये भी एक वजह बनती है कि मर्द जो है ना वो बात दिल में रखते हैं। बहुत से मर्द ना वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम ख़वातीन तो कर लेती हैं, लेकिन मर्द की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि शायद वो इस चीज़ को ना नहीं अच्छा समझते अपने लिए कि हम अपने इजहार जो है ना वो खुल के कर सकें, इवन दोस्त अपनी वाइफ के साथ भी। तो ऐसी सिचुएशन में ना हमें खुद थोड़ा सा समझ लेना चाहिए चीज़ों को, और थोड़ी सी जो स्पेस है ना वो रखनी चाहिए इन तमाम तर चीज़ों के लिए। तो आप खुद से हस्बैंड की छोटी छोटी सी जो अचीवमेंट होती है ना उसको भी अप्रिशिएट किया करें, बल्कि सेलिब्रेट किया करें उसको, और उनको फील करवाया करें कि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जहाँ कदर नहीं होती है ना वहाँ दिल लगना बंद हो जाता है, और ये चीज़ रियल है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है। पहले ख़वातीन में ईगो नहीं होती थी, लेकिन अब ख़वातीन ईगो के मामले में ना मर्द के बिल्कुल इक्वल आई हुई हैं। बैलेंस चल रहा है दोनों का ना, कि सॉरी हस्बैंड ही सबसे पहले बोलेंगे। आप हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं रही कि आप हर जीत के साथ ना अपना रिश्ता हार रही होती हैं कहीं ना कहीं। तो मैरिज कंपटीशन नहीं होता है। दो लोग जब ईगो के साथ रहते हैं ना तो घर नहीं, वो एक बैटल फील्ड बन जाती है, यहाँ कोर्ट रूम बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो ईगो है उसको साइड पे रख के अपने रिलेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हस्बैंड अगर नहीं भी सॉरी बोल रहे हैं तो आप खुद सॉरी बोल दें, और जो एक घर का माहौल इतना एग्जॉस्ट हुआ होता है उसको आप ख़त्म करें। क्योंकि 5 लफ्ज़ बोल देने से ना मुझे लगता है कि हमारी शान में कोई कमी नहीं आ जाती है, बल्कि और रिश्ता जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे पता है कि बहुत से मर्द भी ऐसे होते हैं जो बहुत बदमज़ाज और बहुत बदतमीज़ किस्म के होते हैं कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन औरतें रह रही होती हैं। तो ऐसे मर्द को भी अगर आप कहें कि जो टॉक्सिक किस्म के हस्बैंड होते हैं ना, तो उनके साथ भी यही मामला रखें कि बात को रफ़ा दफ़ा करें। खुद सॉरी बोलना पड़ रहा है, सॉरी बोल के अपनी जो मेंटल पीस है ना उसको सुकून में करें। अब ये वाली जो हैबिट है ना ये थोड़ी सी हार्श है, लेकिन सच है कि शादी के बाद ना खुद को छोड़ देना, ना कोई ड्रेसिंग करना, ना कोई सेल्फ केयर करना, ना अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, और फिर एक्सपेक्ट करना कि शोहर आपको देखकर एक्साइटेड हो। देखें, अट्रैक्शन मेंटेन करना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी। जब औरत खुद को इग्नोर करती है ना तो दुनिया भी उसे इग्नोर करने लगती है। तो आप दुनिया अगर इग्नोर करिए तो हस्बैंड से हम क्या ही तवक्कुआत रख सकते हैं। तो जिन मर्दों के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसकी भी एक यही रीज़न होती है कि घर में जो बीवी है ना वो अपने आप को सजाना छोड़ देती है, संवारना छोड़ देती है, और वो बिल्कुल काम वाली बन के ज़िंदगी गुजार रही होती है। और जो बाहर वाली होती हैं ना वो अपने आप को मेंटेन उन्होंने रखा होता है। देखिए, वो कोई आसमान से तो उतरी नहीं होती हैं, वो भी आपके हमारे जैसी होती हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी केयर की होती है, अपने आप को मेंटेन रखा होता है। तो इसलिए वो अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो आप भी अट्रैक्टिव लग सकती हो। थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर करनी होती है। अगर ग्रूमिंग की किसी चीज़ में कमी है तो उस चीज़ को आप ग्रूम करो, अपनी नॉलेज लो। मोबाइल आजकल हर किसी के पास है। आप नॉलेज का जो है वो समंदर है, मैं समझती हूँ कि आजकल तो हमारे हाथ में ना, तो हम हर तरह की नॉलेज जो है ना इससे ले सकते हैं ना, हमें कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, घर बैठे ही हम हर चीज़ सीख सकते हैं। तो बस सब चीज़ें हमारे एक डिसीजन से दूर हैं। बस हमने एक डिसीजन लेना होता है, एक माइंड सेट करना होता है अपना, और फिर हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सब सुन के थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें आप पे अप्लाई होती हैं, और ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि आप चेंज ना करें। रिश्ता एक ही दिन में ख़राब नहीं होता है। रोज़ की छोटी छोटी सी बेवकूफ़ियाँ ना उसे कमज़ोर कर देती हैं और तोड़ देती हैं। तो आज से ही डिसाइड करें कि अब आप स्मार्ट और सेल्फ अवेयर औरत बनेंगी। बस माइंड में रखें कि मैं अपने घर को बचाऊंगी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लें जिसमें कि आपके प्यारे, आपके बहुत अजीज़ लोग उस दुनिया में रहते हों। अब चलते हैं थोड़ा सा व्लॉग की तरफ। आज मैंने करनी थी वीकली ग्रोसरी, तो शैम्पू और जैसे सोप वगैरह ख़त्म होते हैं तो फिर ये वीक में ही मैं ऐड कर देती हूँ। तो वो करनी थी, वो की कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रीज़ करके उनको स्टोर करके मैंने रख दिया था, क्योंकि टाइम इतनी शॉर्टेज होती है टाइम की। और दूसरा ये कि गैस जो है ना उसकी भी टाइमिंग एक ऐसी फ़िक्स है, और हम क्योंकि 7 बजे तक एटलीस्ट हम खाना खा लेते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी थी कुछ दिन के लिए। और ये वीडियो आपने उन ख़वातीन के साथ ज़रूर शेयर करनी है जो कि सच सुनना नहीं चाहती हैं लेकिन उनको सुनना चाहिए। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे किचन को मैंने वाइंड अप कर दिया था। मैंने मंगवाया था 7 हर्बल का उपटन, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में इसका मैं यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसके बेनिफिट भी शेयर करूँगी। तो चलें जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।